दोस्तों हमने कल जो आरपीसी जूनियर केमिस्ट का वीडियो बनाया था उसके बाद कई सारे स्टूडेंट का कॉल और मैसेज हमारे पास आ रहा था। हर स्टूडेंट का लगभग एक ही सवाल था कि सर जूनियर केमिस्ट के हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, किन बातों का यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो भैया इतने सारे स्टूडेंट का कॉल और मैसेज का रिप्लाई करते करते जवाब देते देते हम परेशान हो गए। फाइनली हमने यहाँ पर ये डिसीजन लिया कि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए जिसमें लगभग हर सवाल का आपको यहाँ पर जवाब दे दिया जाए, हर प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर दिया जाए। तो अब आपके कोई भी समस्या है तो आपको उस समस्या का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपको फिर कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री वाले फॉर्म भरने वाले, तो हर स्टूडेंट को ये वीडियो देखना है और फॉरवर्ड भी करना है ताकि सब स्टूडेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सके। अब इन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अभी जो नवरात्रि ऑफर में आपको डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि CSR नेट हो गया, गेट हो गया, या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम हो गया, टेट हो गया, इन पर अभी जो ऑफर चल रहा है ये खत्म होने वाला है ना। ये ऑफर आपको पता है हमने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ही दिया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब मात्र ओनली 105 स्टूडेंट और बचे हुए हैं। तो जैसे 105 स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करेंगे ऑफर खत्म हो जाएगा और एक्सटेंडेबल नहीं है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर आपको ये ऑफर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की डिटेल जाननी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफर की डिटेल का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और ध्यान देना ऑफर भैया एक्सटेंड नहीं होगा, तो इसका बेनिफिट उठाना है तो आप टाइमली उठा सकते हैं। अब चले यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की अपन बात करते हैं। देखो ये आपका जूनियर केमिस्ट का सिलेबस है ना, PhD डिपार्टमेंट का। ये अब यहां पर बता देता हूं कि जूनियर केमिस्ट का जो लेटेस्ट सिलेबस है, अभी जो वैकेंसी आई है उसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एक तरह से वो सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, जो आरपीसी की ओर से जल्दी ही हो सकता है जारी कर दिया जाए वेबसाइट पर, ठीक है ना। लेकिन अभी ये जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये पिछली वैकेंसी का सिलेबस है ना। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिलेबस है इसमें ये तो आप फिक्स मान लो कि अगर आप जूनियर केमिस्ट का एग्जाम पैटर्न देखते हो, है ना, तो एग्जाम पैटर्न में आपको क्लियर नजर आएगा कि आपके पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। उनमें से 110 नंबर का आपकी केमिस्ट्री आनी है, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट होगा ना वो केमिस्ट्री का होगा, और 40 नंबर के होगे ना वो जनरल नॉलेज होगी, मतलब राजस्थान जीके होगी, जाहिर सी बात है ना। अब अभी आपके पास न्यू सिलेबस तो आया नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको अभी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो आपको स्टार्ट करने भैया आपके सब्जेक्ट से, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट का सिलेबस में चेंज होने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो जो टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, नया सिलेबस आएगा तब वही रहने वाले हैं। एक दो टॉपिक हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कुछ चैप्टर में एक दो टॉपिक ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी सिलेबस वही रहने वाला है। तो आप केमिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हैं। जीके वाला पार्ट अभी आप छोड़ सकते हो, सिलेबस आने के बाद इसको कर सकते हैं, क्योंकि जीके बहुत लंबा चौड़ा पार्ट होता है, तो सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सिलेबस आएगा तो उसमें डिटेल में मेंशन होगा, तो जो सिलेबस में दे रखा है तो फिर आपको उतना ही पढ़ना है। बाकी अभी आपको फोकस किस पे करना है, 110 नंबर पे, सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर सिलेबस में आप केमिस्ट्री के टॉपिक देखोगे तो जो पिछली वैकेंसी का सिलेबस है उसमें टॉपिक दे रखा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है, पीरियोडिक टेबल दे रखा है ना। अब ये केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर जो केमिकल बिहेव ये केमिकल बॉन्डिंग है ना, और साथ में आयनिक सॉलिड है। तो मैं यहाँ पर देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई तो उसमें बताया था कि इस सिलेबस के मोस्ट ऑफ चैप्टर या मैं कहूँ तो 80% जो टॉपिक है वो आपको एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स में मिल जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। तो एक्चुअली आपको करना क्या है कि ये सारे टॉपिक में जैसे जैसे बताते जाऊंगा ना वो कहाँ पर मिलेंगे। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो एप्लीकेशन पर ही फ्री कोर्सेज के कैटेगरी, या मैं कहता हूँ कैटेगरीज के अंदर फ्री कोर्सेज नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का, उसी में आपको एक नेट का भी फ्री कोर्स आपको दिख जाएगा। आपको मेन फोकस करना है किस पर, इस कोर्स पर। तो आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने यहां पर बताया अभी आपको,
ये वाले देख सकते हैं आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चाहे पीरियोडिक टेबल हो या फिर केमिकल बिहेव जो है वो एक्चुअली उसमें केमिकल बॉन्डिंग नाम से मिलेगा। और साथ के साथ ही जो आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स में एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट ही यहाँ पर ये मिक्स कर रखा है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे किसमें, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स के अंदर, है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, देखो यहाँ पर आयनिक सॉलिड है, ये जो टॉपिक है ना आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही कवर करवा रखे। तो जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म। अब इसमें कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें कौन सी, जैसे यहाँ पर आपको देखो ये दिखाई दे रहा है जैसे रेडियस रेशियो इफेक्ट है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, ये जो चीजें ये बेसिकली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि कोई टॉपिक आपको इसके अंदर नहीं मिले, किसमें, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड में, इसमें, है ना, मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको इसी के अंदर मिलेगा। लेकिन सपोज करो इक्के दुक्के कोई टॉपिक इसके अंदर नहीं मिले तो केवल उन टॉपिक की हेल्प के लिए आप इस कोर्स की हेल्प ले सकते हो ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा तो देना नहीं, आपको केवल ज्वाइन करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भैया यहाँ पर अपन आगे की तरफ, यहाँ पर देखते हैं। देखो इसके बाद कौन सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम से आपको फ्री कोर्स में मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड में। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक आपको करवा रखे हैं, एक भी टॉपिक आपको इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और टोटल 100% फ्री। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एप ब्लॉक नाम से मिलेगा आपको, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर टैली कर पाओ, अदरवाइज आप सोचो पता नहीं ये चैप्टर तुमको मिल ही नहीं रहा, है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर ये जो पार्ट दे रखा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, चाहे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल है, कार्बिन है ना, एरिन मतलब बेंजाइन हो गया, नाइट्रिन हो गया, ये सब के सब आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट दे रखा है, ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है कि देखो प्रिपरेशन रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है जैसे एसिड हो गया, एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड वगैरह ये। इसी तरह से यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल हो गया, है ना। यहाँ पर देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये नाइट्रो कंपाउंड है ना। यहाँ पर अमीन्स दे रखा है, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये आप जब फ्री कोर्स के अंदर देखोगे फर्स्ट ग्रेड में तो आपको डिक्टो नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रखी फर्स्ट ग्रेड में, उसमें आपको टॉपिक ऐसे मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसमें पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद आपको उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब आइसोमेरिज्म मिल जाएगा, है ना। उसके बाद उसी के अंदर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएगी, और उसी के अंदर एक टॉपिक मिलेगा, यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन नाम से। तो जब आप इन चार टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, किसको, जीओसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, है ना, और साथ के साथ ही क्या हो गया भैया, रिएक्शन मैकेनिज्म। इन जब चार टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। आपको अलग से एक शब्द भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो आपको इनको अलग से ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक अलग से जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह दे रखा है ना, तो ये एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है, और बायोमोलिक्यूल्स यहाँ भी दे रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, एक तरह से बायोमोलिक्यूल जैसे कवर करोगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कवर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें एक बात बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट। अब यहाँ पर एक्चुअली जो डिटर्जेंट वाला पार्ट इस सिलेबस के अंदर दे रखा है, वो तो आपको मिल जाएगा भैया सरफेस केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। तो जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर अपने आप कवर हो जाएगा वो। लेकिन ये फैट और ऑयल वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स देख सकते हो, उसके अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। या फिर बीएससी की बुक देख सकते हो। बाकी आपको ये कोर्स में नहीं मिलेगा, कोर्स के अंदर ये करवाने रखा हमने ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में देखो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स आपको दे रखा है, ये पॉलीमर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर ये पार्ट दे रखा है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी, ये सारे जैसे यूवी हो, आईआर हो या फिर एनएमआर हो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो फोटो केमिस्ट्री में बेसिकली आपको दे रखा है फिजिकल फोटो केमिस्ट्री।
तो आप फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री वाला पार्ट देख लेना, उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम आए तो हमको बता देना, हम उसके अंदर कोर्स में ही आपको प्रोवाइड इसको करा देंगे अगर दिक्कत आई तो। देखो एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये आपको अलग से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एसिड बेस आपको कहाँ मिलने वाला है। देखो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जीओसी, तो जीओसी में ही, है ना, एक टॉपिक हमने अलग बना रखा है एसिड बेस नाम से, है ना। तो उसके अंदर ये सारे सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दे रखा है ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्यूल सेल वगैरह, ये सब कुछ, ये जो पार्ट है ना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर तीनों ने एसिड बेस के अंदर मिक्स कर दिया, लेकिन वास्तव में सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे एसिड बेस में इनको ढूंढने लग जाओगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एसिड बेस का पार्ट ही नहीं है, ये तो इन्होंने सिलेबस में मिक्स कर दिया, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। अब यहाँ पर इसी तरह से अपन जैसे बात करें भैया केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा, वही फर्स्ट ग्रेड में, तो उससे आप कवर कर लेना, है ना। जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, ठीक है ना। अब स्टीरियो केमिस्ट्री तो मैंने बताया था ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जीओसी है, जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म के अंदर ये स्टीरियो केमिस्ट्री ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक चीज है एरर्स एंड ना इवोल्यूशंस। तो ये जो टॉपिक है भैया, ये टॉपिक बेसिकली डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है। अभी ये पार्ट आपको उसके अंदर कोर्स के अंदर नहीं मिल पाएगा, है ना, लेकिन अगर हमको कुछ मिला तो हम इसको प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज इसको किसी बुक्स वगैरह से आप कवर कर सकते हैं। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर पाओगे। और इसको कवर करने से पहले इतना सारा तो कवर करो, वो तो सब कुछ कोर्स में है ही सही ना, तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं है ना। क्रोमेटोग्राफी है ना, तो क्रोमेटोग्राफी आप अलग से कर सकते हो, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में ही आपको मिल जाएगा, ये जितना पार्ट दे रखा है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में आप 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेना, क्रोमेटोग्राफी आपको मिल जाएगा, वही से आप पढ़ लेना, सफिशिएंट है। इसी तरह से जो वाटर एनालिसिस है ना, ये आपको ये जो बेसिक है यहाँ पर COD BOD वगैरह, ये सारा एनसीईआरटी के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना है तो फिर बीएससी की बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो 20वें नंबर का चैप्टर है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि ये एक्चुअली जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है। और आपका जो अभी लेटेस्ट जो मैंने एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बताया है, उसमें आपको यहाँ पर क्या दे रखा है भैया कि 110 नंबर के तो केमिस्ट्री है ना, और साथ में क्या दे रखा है जीके ऑफ राजस्थान। इसका मतलब कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिलेबस मैंने शुरू से बताया कि पहले का सिलेबस है, अभी करंट सिलेबस नहीं है। तो न्यू सिलेबस आएगा तो उसमें पक्का इस टॉपिक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न के अंदर ही इंक्लूड नहीं किया है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, क्योंकि इनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये मान के चलना। हल्का फुल्का चेंज होगा तो 1-2 टॉपिक हो सकता है इधर उधर कर दे, है ना, कम ज़्यादा कर दे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो आप इसी से शुरू करो, सबसे बेस्ट है। और जब तक आप इसको कवर करोगे उसके पहले आपका पूरा डिटेल सिलेबस आ जाएगा, तो जीके वाला पार्ट उसमें आपको मिल जाएगा। तो जो टॉपिक फिर आपको सिलेबस में मिले जीके में, वही कवर करना है, सब कुछ कवर करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और अगर यहाँ पर भी आप देखें तो हर एमएससी वाला स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाला है ही नहीं। अपेयरिंग वाला स्टूडेंट भी फॉर्म सकता है, और एमएससी पास आउट स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। बाकी ऑफर के बारे में एक बार और बता देता हूँ, ये जो ऑफर है ये खत्म होने वाला है भैया। 105 स्टूडेंट और बचे, तो जैसे 105 स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। और ध्यान देना, जूनियर केमिस्ट का कोई कोर्स हमारे पास पेड अवेलेबल नहीं है, जूनियर केमिस्ट का केवल फ्री कोर्स अवेलेबल है। ये जो पेड कोर्स है वो नेट के, गेट के और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और फिर टेट एग्जाम के। आई थिंक समझ में आ गया होगा, किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।